दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी के द्वारा लगातार तीसरी बार गैर कानूनी भेजी जा रही नोटिसों का जवाब आज पुनः ईडी को भेजा है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल क्या ईडी से भाग रहे हैं? जो कोई प्रश्न खड़ा कर रहा है कि क्या वाकई अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं भी कि नहीं, या सिर्फ ईमानदारी के पीछे खुद का भ्रष्टाचार छुपाना चाहते हैं। ईडी से जिस तरह केजरीवाल भाग रहे हैं उसको देखकर लग रहा है कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ तो काला है। आपने सुनी भी होगी एक कहावत कि दाल में कुछ तो काला है। अरविंद केजरीवाल की हरकत को तो देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। केजरीवाल साहब भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पर सत्ता में आए थे, लेकिन हुआ क्या? केजरीवाल साहब के 3 नेता जेल में पहुंच चुके हैं, जिसमें से जैन साहब मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पर बाहर हैं। 3 समन ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भेजा, लेकिन केजरीवाल ने एक समन पर भी पहुंचने की जरूरत नहीं समझी, जिसके बाद सवाल उठने तो लाजमी हैं कि आखिर क्यों ईडी के सामने पेश होने से बच रहे हैं केजरीवाल साहब। आज भी अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए केजरीवाल, और वही उनका पुराना टेप बजने लगा कि ईडी का नोटिस अवैध है। तो वह पूरी आप इस खौफ में है कि कहीं केजरीवाल पेश हो और ईडी उन्हें गिरफ्तार ना कर ले। इसी ऊहापोह में अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी है। लेकिन उससे पहले ही केजरीवाल साहब की आपने एक नई तरह की राजनीति शुरू कर दी थी। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में समन मिलने के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने हाजिर होते हैं या नहीं, इस पर सभी की निगाहें थी। लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी दिल्ली में इस बात को लेकर लगातार कैंपेन चलाने का दावा कर रही है कि गिरफ्तार होने की स्थिति में केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं। आम आदमी पार्टी पहले कह चुकी है कि सीएम केजरीवाल को अगर ईडी गिरफ्तार कर लेती है तब जेल से भी सरकार चलाई जा सकती है, यानी केजरीवाल कैबिनेट जेल के अंदर ही बैठेगी। लेकिन अब दिल्ली बीजेपी ने इसे लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा है और कहा है कि जेल से सरकार चलाई जा सकती है या नहीं, ये कानून तय करेगा। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष और चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल के उस बयान पर निशाना साधा है जिसमें उन्होंने जेल के अंदर रहकर भी अपनी ड्यूटी निभाने की बात कही थी। मंगलवार को पत्रकार से बातचीत के दौरान सचदेवा ने आपके हस्ताक्षर अभियान पर भी चुटकी ली थी। सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को लेकर चलाया जा रहा हस्ताक्षर अभियान पहले ही फ्लॉप साबित हो चुका है, इसलिए पार्टी ने हड़बड़ाहट में 4 जनवरी से जन संवाद अभियान का ऐलान कर दिया है। उन लोगों ने एक नया ट्रेंड भी शुरू किया और वो ट्रेंड है जेल से सरकार चलाने का। ईडी द्वारा केजरीवाल को भेजे गए समन पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सभी जरूरी कार्रवाई कानून के मुताबिक ही की जाएगी। दिल्ली बीजेपी चीफ ने कहा केजरीवाल को जांच एजेंसियों का सामना जरूर करना चाहिए। वो पूछताछ से भाग रहे हैं, कानून के मुताबिक ही सभी कार्रवाई होगी। सिर्फ कानून ही तय करेगा कि वो जेल से सरकार चला सकते हैं या नहीं। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जांच से भाग रहे हैं उसके कारण सवाल उठने तो लाजमी है कि आखिर क्या कारण है जो केजरीवाल भाग रहे हैं। आप बाइट सुनिए सुबह गोपाल राय ने इस ईडी समन पर क्या कहा। शुरू करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी के द्वारा
लगातार तीसरी बार गैर कानूनी भेजी जा रही नोटिसों का जवाब आज पुनः ईडी को भेजा है। और उसमें पुनः इस बात का जिक्र किया है कि आखिर अरविंद केजरीवाल जी को ईडी बार बार समन देकर के क्यों बुलाना चाहती है, क्या पूछताछ करना चाहती है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी न तो आरोपी हैं न गवाह है, लेकिन बार बार ये पूछने पर भी ईडी इसका जवाब नहीं दे रही। ईडी चुप है, ईडी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सुबह से ही जवाब ईडी से अरविंद केजरीवाल जी ने मांगा है, जवाब देने ईडी का अधिकारी नहीं आ रहे। सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब देने आ रहे। क्यों? क्या ईडी ही बीजेपी है, बीजेपी ही ईडी है? ईडी की ही बीजेपी है, बीजेपी की ही ईडी है? ये तो हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होते हैं वो भाजपा की बात रखने के लिए, लेकिन सुबह से ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता ईडी के प्रवक्ता बन गए। सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ईडी के गैर कानूनी नोटिस को जस्टिफाई करने के लिए ईडी से चोटी लगा रहे। क्यों भाई? बेचैनी भाजपा के अंदर है और भाजपा के नेता क्या कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ईडी के तीसरे नोटिस से थर थर कांप रहे हैं। इतना अरविंद केजरीवाल जी कांप रहे हैं कि भाजपा के सारे नेता बेचैन होकर के घूम रहे हैं सुबह से। भारतीय जनता पार्टी के पास, भारतीय के नेताओं के पास अब कोई काम नहीं बचा है। सारे भाजपा के नेता सुबह से ही बयान देते घूम रहे हैं, ईडी का बचाव करते घूम रहे हैं। इसलिए सबके मन में प्रश्न उठ रहा है कि जो बार बार नोटिस जो आ रहा है वो ईडी का नोटिस नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का नोटिस है। इसलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित होकर के ईडी सभी विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ये नोटिस जारी करने का जो मशीन बन गई है, आखिर क्यों? इसलिए प्रश्न पैदा हो रहे हैं। मैं आज सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता कह रहे थे कि आज भारत के अंदर सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है आम आदमी पार्टी। दिल्ली के अंदर एमसीडी का चुनाव हुआ था। दर्शकों, सुना आप लोगों ने, आप लोगों का क्या सोचना है कि ईडी को के सामने केजरीवाल साहब को पेश होना चाहिए या नहीं? इस पर आप अपनी विचार हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।